शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनको सैल्यूट करें। बेरोजगारी से ही कहना होगा कि अगर वो कहीं है तो प्लीज सरकार को दिख जाए, क्योंकि सरकार के पास नौकरियों के जो आंकड़े हैं उससे लगता है कि बेरोजगार नौकरी लेकर मुझे व्हाट्सएप मैसेज से मजाक करते रहते हैं कि हमारी खबर दिखा दीजिए, हम बस नौकरी लेकर टीवी पर बेरोजगार दिखना चाहते हैं। हम समझते हैं कि राष्ट्रभक्ति के सामने रोजगार का मुद्दा चिनिया बादाम का मुद्दा है, जिसे लोग आधा खाते हैं आधा गिरा देते हैं। बट देन दे नीड सम अश्योरेंस कि जो परीक्षा दी है उसकी नौकरी मिलेगी कि नहीं, क्यों नहीं मिल रही है। जी हाँ, सवाल तो यही है, क्या नौकरी है आपके पास? अगर जवाब हाँ है तो शुक्र मनाइए कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं है जो सिस्टम के उदासीन भाव की मार झेल रही है। और अगर नहीं तो आंदोलनों और अपने मुद्दे ट्विटर पर ट्रेंड कराने के इस दौर में आपका हार्दिक स्वागत है। क्योंकि इस देश में बिना कठिनाई के काम कराने हैं तो आपकी पहुंच इतनी होनी चाहिए कि वह काम किसी कल्पनाओं और संभावनाओं तक सिमट के ना रह जाए। और रही बात युवाओं की, तो किसको क्या ही फर्क पड़ता है, किसी को नौकरी मिल रही है नहीं मिल रही है, परीक्षाएं हो रही हैं नहीं हो रही हैं, परीक्षाओं के परिणाम घोषित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देश के वर्तमान परिदृश्य में नौकरी और युवाओं का हाले दिल तो आपको पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो हम बताते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो नौकरी देने वाली परीक्षाएं कराती हैं। आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, हिंदी में कहें तो रेलवे भर्ती बोर्ड, जो रेलवे से जुड़ी परीक्षाएं कराती है। एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हिंदी में कहें तो कर्मचारी चयन आयोग, जो देश के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में भर्ती हेतु परीक्षाएं कराती है। आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो बैंकों से जुड़ी परीक्षाएं कराती है। सरकारी बैंकों में सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है जो आईबीपीएस से स्वतंत्र होकर परीक्षाएं कराती हैं। देश में और भी संस्थाएं हैं जो परीक्षाएं कराती हैं, लेकिन अगर देश के कुल रोजगार से संबंधित परीक्षाओं की बात करें तो ये 3 संस्थाएं आरआरबी, एसएससी, आईबीपीएस का योगदान काफी ज्यादा है। क्या हाल है इनका, आइए समझते हैं। परीक्षा नियमित रूप से कराने में आईबीपीएस का रिकॉर्ड तो काफी अच्छा रहा है, लेकिन आरआरबी और एसएससी की बात करें तो काफी निराशा हाथ लगती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो आरआरबी ने एनटीपीसी कैटेगरी और लेवल 1 पोस्ट के लिए फरवरी 2019 में नोटिफिकेशन जारी किया था। मार्च 2019 में फॉर्म भरी गई थी और अनुमान यह था कि जून और सितंबर माह के बीच परीक्षाएं होंगी। 1.5 साल हो गए लेकिन परीक्षाएं अब तक नहीं हुई हैं। ऐसा ही हाल एसएससी सीजीएल 2018 का है। मई 2018 में फॉर्म भरी गई थी, जून 2019 में टीयर 1 की परीक्षाएं हुई, सितंबर 2019 में टीयर 2 की परीक्षाएं हुई, दिसंबर 2019 में टीयर 3 की परीक्षाएं हुई, लेकिन अब तक टीयर 3 की परीक्षाओं के परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं। हालांकि पिछले कुछ दिन आंदोलन का सहारा और 2-4 दिन ट्विटर पे स्पीक अप फॉर रेलवे स्टूडेंट और स्पीक अप फॉर एसएससी स्टूडेंट्स का हैशटैग चलाने के बाद ताज़ा अपडेट ये है कि सरकार ने यह फैसला लिया है कि 15 दिसंबर 2020 से आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा होंगी और 21 सितंबर 2020 से एसएससी सीजीएल 2018 के टीयर 3 की परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाएंगे। सरकारी परीक्षाओं से जुड़ी एक और अनियमितता बढ़ती जा रही है, जिसे आपको समझना होगा, क्योंकि इसका सीधा संबंध आपकी जेब से है। जिस एनटीपीसी कैटेगरी और लेवल 1 पोस्ट के लिए 1,40,640 पदों की भर्ती हेतु आरआरबी ने नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें जनरल ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों ने 500 रुपये देकर और एससी एसटी वुमेन ट्रांसजेंडर कैटेगरी के अभ्यर्थियों ने
250 रुपये देकर परीक्षा फॉर्म भरे थे। कुल 2 करोड़ 40 लाख लोगों ने परीक्षा फॉर्म भरे थे। अगर हम ज़्यादा गणित के पेचों में ना भी फंसें तो हम यह पाएंगे कि लगभग 1000 करोड़ रुपए सरकार के खाते में गए। एक तरफ जमा पैसों पे सरकार ब्याज के मजे ले रही है और अपने खातों में पैसे बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ नौकरी तलाशती जनता के पैसे और कॉन्फिडेंस दोनों कम कर रही है। अब बात करते हैं एक नीति की, मर्जर की नीति की। जी नहीं, हम दिशा से भटक नहीं रहे हैं। हम इस नीति की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह नीति आपको या फिर आपके किसी साथी जो बैंकिंग की परीक्षाओं की तैयारी कर रही है उनको प्रभावित करेगी। आपको याद होगा पिछले वर्ष अगस्त में सरकार ने यह फैसला लिया था कि 10 सरकारी बैंकों को मिलाकर 4 बड़ी सरकारी बैंक बनाएगी। इस फैसले के कारण सरकार के सामने एक चुनौती थी कि जो बैंक मर्ज हो रही है उनके कर्मचारियों के साथ क्या किया जाए। सरकार के पास 2 विकल्प थे। पहला, जो बैंक मर्ज हो रही है उनके कर्मचारियों की छंटनी कर दी जाए, जिसे अंग्रेजी में रिट्रेंचमेंट कहते हैं, और दूसरा, भविष्य में होने वाली वैकेंसीज कम कर दे। क्योंकि सरकार ने यह भरोसा दिलाया था कि किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, इसका परिणाम यह हुआ कि IBPS ने क्लर्क के लिए पिछले वर्ष 12,074 वैकेंसियाँ निकाली, लेकिन इस वर्ष मात्र 1557 वैकेंसियाँ ही निकाली। वैसा ही हाल IBPS PO का है। पिछले वर्ष IBPS ने PO के लिए 4,336 वैकेंसियाँ निकाली, लेकिन इस वर्ष मात्र 1,417 वैकेंसियाँ ही निकाली। IBPS क्लर्क में रिकॉर्ड 87% की गिरावट दर्ज की गई और IBPS PO में रिकॉर्ड 67% की गिरावट दर्ज की गई। अब हमने नीतियों की बात छेड़ ही दी है, तो क्यों ना निजीकरण की बात की जाए। देश में लाखों युवा नेट और गेट की परीक्षा दिलाते हैं। इन परीक्षाओं के आधार पर युवा आगे की पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत सारे PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कि सरकारी कंपनियां होती हैं, इन परीक्षाओं के आधार पर युवाओं को नौकरी देती है। लेकिन जिस गति से सरकार सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर रही है, उससे कितनी सरकारी कंपनियां बचेंगी जो इन युवाओं को रोजगार देंगी। परिणाम स्वरूप सरकार के इस महत्वाकांक्षी निजीकरण की नीति के कारण आज देश के लाखों युवाओं का जीवन अंधकारमय होने जा रहा है। आप कहेंगे देश में इतना कुछ हो रहा है तो सरकारें क्या कर रही हैं? हम कहेंगे सरकारें वही कर रही हैं जो हमेशा से करती आई हैं, मतलब कुछ नहीं। कहते हैं परिवर्तन ही प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है, लेकिन परिवर्तन सिर्फ सरकारों में ही हो रहा है, देश में नहीं। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन देश वहीं का वहीं रह जाता है, क्योंकि सरकार इन 5 सालों में अपने हितों का ध्यान ज़्यादा रखती है, देश के हितों का ध्यान कम रखती है। सरकार ने हाल ही में एक नई एजेंसी NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने का फैसला लिया है, जो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेगी साल में 2 बार, जो 3 साल के लिए मान्य रहेगी। देश में एजेंसियों की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब यह देखने की बात होगी कि NRA के गठन से NRA क्या परिवर्तन ला पाएगी। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि एक नौकरी पाने के लिए लोगों को इतने सारे चरणों से क्यों गुजरना पड़ता है। उदाहरण के लिए SSC CGL में 4 चरण होते हैं। जाहिर सी बात है, एक परीक्षा में अगर इतने सारे चरण होंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। उम्मीद है इस खामी को NRA के गठन से दूर की जा सकेगी। ये हमारा ही देश है, जहाँ देश को विश्व गुरु बताने या जताने के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन एक परीक्षा कराने के लिए, परीक्षाओं के परिणाम घोषित कराने के लिए लोगों को आंदोलनों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि देश में सारी गलती सरकारों की है, गलती आपकी भी है, आम जनता की है, जो चुनाव में तो हर्षोल्लास के साथ भाग लेती है, लेकिन चुनाव के बाद अपने से जुड़े मुद्दे को भूल जाती है। सरकारें नेताओं के लिए नहीं बनती, सरकारें आपके लिए बनती हैं, और इसलिए सरकार को कुछ समय अंतराल बाद ये याद दिलाते रहना चाहिए कि आम जनता से जुड़े असल मुद्दे क्या हैं। देश आज संकटों से घिरा है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा काम आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काम ज़रूरी है।